खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ए भोले इंसान मेरी दो बात ले मान, एक तो ले बोलना सीख और कर ले अपने पराये की पहचान। न संभलेगा तो मिट जाएगा ए दुनिया के अंधाता, तेरी तो दास्ता तक भी न होती दास्तानों में। ये जो शब्द हैं ये चौधरी रहबरे आजम किसानों के मसीहा छोटू राम के हैं। उनके नाम से गोहाना में जो दीन बंधु छोटू राम समिति है उन्होंने इसको इस स्टैचू को तैयार किया। और ये लफ्ज है छोटू राम के आज भी इतने सालों के बाद भी यहाँ पर अंकित है। 9/1/1945 को वो इस धरती को छोड़कर हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपने जीवन में एक ऐसा काम कर गए जो आने वाली सदियां, नस्ल और हमारी फसल उनको याद रखेगी। आज उनकी जयंती थी, वो सारी चीजें भी मैं आपको अपने कैमरे से दिखाऊंगी। सुबह जो दीन बंधु छोटू राम सेवा समिति है, तमाम लोगों ने उनको माल्यार्पण किया, उनको नमन किया। वो 36 बिरादरी के नेता थे, तो हमारे चैनल की तरफ से भी उनको बहुत बहुत नमन। वैसे तो उनका जो जन्मदिन है वो जो बसंत पंचमी आती है उस पर भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो ये 24/11 को उनका असली जो जन्मदिन है यहाँ मनाया जाता है। तो भाई रहबरे आजम को हमारी तरफ से भी नमन। किसने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और प्रदीप अभी हमारे इस स्टैचू पे माल्यार्पण कर रहे हैं, प्रदीप चहल, क्योंकि ये छोटू राम समिति के विचारों को जिंदा रखे हुए हैं और अक्सर कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। प्रदीप थोड़ा नीचे आ जाए, आपसे भी हम 1 मिनट की बात करेंगे। प्रदीप चहल अक्सर छोटू राम जो स्मारक समिति है या छोटू राम के नाम से विचार समिति हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करता रहते हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऑपरेशन हुआ है मुझे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रहबरे आजम को नमन करने के लिए पहुंचे। प्रदीप भाई पहले तो हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप साल में 2-3 प्रोग्राम करते हो, तो चंद शब्दों में आप अपनी बात रखो। आज तो छोटू राम जी की 145वीं जयंती है और हमारी दीन बंधु सर छोटू राम विचार समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और हम महासचिव हैं सुमेर से पार्षद है और जनरल सेक्रेटरी हैं जसवीर लटवाड़ा जी हैं सब्जी मंडी से। तो हम सब लोग यहाँ श्रद्धा सुमन सर छोटू राम जी को देने के लिए आए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं उससे पहले सुबह सुबह अपने प्रोग्राम अटेंड करके ले गई। समिति के बहुत लोग थे और शहर के गणमान्य लोग थे। और एक बात और बताऊं, मैं रह गई थी, जो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन है रजनी विरमानी का बड़ा सहयोग है इस चौक को बनाने में। यहाँ सब लोगों के नाम अंकित हैं। डॉक्टर वीर सिंह मलिक ने इसकी शुरुआत की थी, जो आज भगवान की दया से हमारे बीच में नहीं है। एक तरह से मैं उनको भी हमें नमन करना चाहिए। और छोटू राम विचार समिति के जो महासचिव सुमेर से यही इसकी साफ सफाई हर साल यही करते, इसकी देख रेख सारी सब जगबीर मलिक जी भी, डॉक्टर कपूर नरवाले जी भी सब आए, अलग अलग ग्रुपों में यहाँ आते हैं और इसकी साफ सफाई सुबह सुमेरी करते हैं। बाई चांस एक साथ नहीं आए, डॉक्टर कपूर और जो जितने थे वो सब लोग सुबह आगे थे। तो भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है रहबरे आजम को, जब तक हमारे अंदर सांसें, मुझे लगता है इस धरती पर सब लोगों ने उनको नमन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। दीन बंधु सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे। दीन बंधु सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो किसान नेता थे और 36 बिरादरी के नेता थे, उनकी आज जयंती है और हम हर साल चौधरी छोटू राम स्टैचू को माला करके इनका जन्मदिन मनाते हैं। साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाता है। असली जन्मदिन इनका 24 नवंबर का होता है, लेकिन चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, मेरा बसंत पंचमी के दिन भी जन्मदिन मनाया जाए। और उन्हीं कदमों पे उन पे चल के हम 2 बार चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन मनाते हैं। पूरे हर्षोल्लास से 36 बिरादरी के लोग चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आते हैं। नहीं, कार्यकारिणी तक सीमित नहीं है, हमारी 21 आदमी तो कार्यकारिणी है और पूरे 36 बिरादरी के इसमें हमारे अकेला ये नहीं है कि जाट है, 36 बिरादरी के कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं और दूसरी मतलब जो हमारी मेंबरशिप है उसमें भी हमारे 200 के करीब मेंबर हैं और वो 36 बिरादरी के मेंबर हैं।
डॉक्टर मेरा एक सवाल है, वैसे मेरे निजी ख्याल हो सकते हैं, महिलाओं को नहीं जोड़ा जा नहीं, महिलाओं को नहीं, आपका निजी सवाल आपका सर्वोपरि है, लेकिन हमारे उसमें महिलाएं भी हैं। मिसेज निर्मला लाठर हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हमारी निर्मला लाठर जी हैं जो, वो हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है मीटिंगों में भी। आज वो बाहर गई होंगी, उनको इन्फॉर्मेशन तो है, इसलिए वो नहीं आ सकी। महिलाएं भी हमारे उसमें कार्यकारिणी में भी हैं और वैसे भी सदस्य भी हैं। कार्यक्रम में भी आना चाहिए उनको। हाँ, लेकिन वो उनको मैसेज दिया था, वो कहीं बाहर थी, इसलिए नहीं आ सकी। एक नई प्रतिमा की भी बात जिक्र करा। नई प्रतिमा हमने अभी चौधरी छोटूराम जी की ये प्रतिमा कुछ खंडित हो गई थी और सभी हमने अपना आहुति डाल के पैसे की चौधरी छोटूराम की नई मूर्ति 10 लाख रुपए में बनवाई है। वो 1-2 महीने में तैयार होके आ जाएगी और उसको हम लगाने का काम करेंगे। तो बसंत पंचमी मेरे ख्याल में सबसे अच्छा अवसर है। बसंत पंचमी सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन जब तक हमारा स्टैचू मेरे ख्याल से मुश्किल है तैयार होना, हम बीच में लगा देंगे और उसका कहीं कहीं किसी महान आदमी से ही उसका उद्घाटन करवाएंगे। आज चौधरी छोटूराम जी की जयंती पर सभी इकट्ठे हुए हैं और हमारे गोहाना में ये परंपरा है। डॉक्टर साहब हमारे प्रधान जी हैं और सभी को इनवाइट करते हैं, 36 बिरादरी के सभी भाइयों को, और सभी यहाँ आते हैं और बड़ी धूमधाम से चौधरी छोटूराम जी की जयंती मनाते हैं। आज 36 बिरादरी के नेता, किसानों के मसीहा सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि जयंती है, उस पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं। ये समाज उनका सदा ऋणी रहेगा। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि वो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुरु रविदास समाज से मैं संबंध रखता हूं और आज इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ मौका दिया गया और जो चौधरी छोटूराम जी का जन्मोत्सव है, हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बल्कि हमारी ये बात थी कि अब की बार जो बसंत पंचमी है, पूरी 36 बिरादरी सारी मिलके एक शानदार प्रोग्राम के रूप में चौधरी छोटूराम जी को याद करेंगे। चौधरी छोटूराम जी ने उस वक्त किसान और मजदूर कमेरा वर्ग को और किसान वर्ग को उस वक्त संभाला जब पूरे देश में एक तरह से वो बहुत दीन और हीन अवस्था में था। तो चौधरी छोटूराम का हमेशा से ये लक्ष्य रहा, अभी इस देश का कोई भी मजदूर है, किसान है, उसको एक ताकत मिले और उसको एक मौका मिले, अभी वो भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े। और जो उस वक्त जो प्रणाली चली हुई थी, उस वक्त जो व्यवस्थाएं थी, उनका दुर्विरोध किया और उस विरोध में उन्होंने इस वर्ग को, दोनों वर्गों को ऊपर नीचे से एक रसातल से ऊपर उठा के और आज ऐसी अवस्था में पहुंचाया जब वो आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। छोटूराम जी 36 कौम के नेता थे, एक ने जाटा नहीं थे। और इस बात में हम बढ़ चढ़ कर, और भी हमारे सारे भाई आ रहे हैं 36 कौम के, दूसरे भी सारे इस बात में बढ़ चढ़ कर भाग ले हैं। और छोटूराम जी की बहुत बड़ी मेरी जो अपनी निजी मिलाया है, अब सब ने जेल लेकर चल। और ये भाईचारा रोज में कह देना, ये भाईचारा बढ़िया कोई बात नहीं। सबसे पहले तो किसानों के मसीहा, गरीब और कमेरा वर्ग के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, सर छोटूराम जी को जयंती को आज नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। जिन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई, गरीब आदमी की आवाज़ उठाई, ऐसे किसानों के मसीहा सर छोटूराम जयंती को नमन और बार बार प्रणाम करते हैं। इसलिए वो आवाज़ उठाई जो समझ नहीं सकते थे कि किसान क्या है। किसान वर्ग बड़ा अपने आप को बड़ा अपेक्षित महसूस करता था। उस समय उन्होंने एक ऐसी आवाज़ उठाई कि किसानों को उनकी जगह दी, कैसे फसलों के दाम मिलने चाहिए, कैसे किसान की प्रगति हो, इसके लिए उन्होंने काम किया। इसके लिए उनकी श्रद्धांजलि है, उनको शत शत नमन।